हाँ, मैं कविता। आज मैं रॉक गार्डन जाने जा रही हूँ। ये है कर्नाटका के कारवार में। समुद्र के किनारे, बिल्कुल समुद्र के किनारे उपस्थित है। और ये इस तरह हाईवे की दूसरी तरह हाईवे है। इसके कारण आने जाने वाले का टूरिस्ट का यहाँ पर लगा ही रहता है, जो आकर्षण है। अब मैं जा रही हूँ पहली बार यहाँ पर। लोग कहते हैं यहाँ ये पुराना हो चुका है, थोड़ा ख़राब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पहले मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर पहले ये गार्डन, कितनी सुंदर फूलों का गार्डन भी है। सिर्फ ये सारे गार्डन पत्थरों से बना हुआ है। इसकी दीवार, इसकी मूर्तियाँ आगे आप देखेंगे तो कितनी खूबसूरत नज़र आई यहाँ पर। लोग कहते थे पुराना हो चुका है, अब कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसकी नज़रिए से देखिए तो क्या पुराना क्या नया। उसकी कला, उसकी आर्ट की मैं कदर करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। ये देखिए सारी पीछे की नज़ारा, सारी ही पत्थर से बनाए हुए दीवार, सारे इसके सारे आगे आगे आप देखेंगे मूर्तियाँ किस तरह से पत्थर से बनाया है। और बहुत बड़ा एरिया, सिर्फ पत्थर के नहीं है, यहाँ पर पौधों का, बड़े बड़े पेड़ों का भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। किस तरह का यहाँ प्रकृति का एक नज़ारा। जहाँ पर मेरे पीछे है एक तालाब जैसा, वह पत्थर से साइड से बना है, बहुत खूबसूरत। अब थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो रही है इस तरह की मूर्तियाँ। बहुत ही नेचुरल लग रही है मूर्तियाँ। उस ज़माने के उनके पहनाव, उनके रहने का, उनके घर का, वो जिस तरह से क्या काम करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गए हैं, दर्शाया गया है। यहाँ पर औरतें, उनके घर उस ज़माने का छोटे छोटे हुआ करते थे, अपने काम में मस्त रहते थे। आजकल ये सब कुछ सुविधा है, उस ज़माने में नहीं थे। खुद हाथ से बनाया करते थे सारी चीज़ें। कलाकार का अपने हाथ की एक आर्ट की कला की नमूना। यहाँ पर आने जाने वाले का भीड़ रहती है, क्योंकि ये हाईवे के बिल्कुल पास में है। उस साइड से समुद्र के किनारे, इस साइड से हाईवे है, दोनों तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पर भी। खास क्षणों के, त्यौहार के वक्त पर उनका अपना पहनावा भी खास होता था। आजकल जिस फैशन डिज़ाइन या कुछ कहे, लेकिन उस ज़माने में भी ये लोग किस तरह पहनावा, किस तरह रहने का। यहाँ पर देखो गाय सांड का ऐसा चित्र देख रहे हैं आप। ये ऐसे सचमुच नेचुरल लग रहा है, लेकिन नेचुरल है नहीं, ये पत्थर का बनाया हुआ है। ये मूर्तियाँ देखो बिल्कुल ही खूबसूरत और नेचुरल जैसे लग रहे हैं।
मैं तो ये देखकर बहुत खुश हूँ। ऐसे लोग कहते ये पुराने हो गए, इसमें कुछ नहीं रहा, लेकिन एक आर्टिस्ट के नज़रिए से देखे तो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल रियल नेचुरल लग रहा है यहाँ पर सारे मूर्तियाँ। यहाँ पर देखो उनकी खास त्योहार पर खास नृत्य, खुशियाँ इस तरह के बांटते थे। उनके इस तरह का छोटे छोटे घर हुआ करते थे, छोटे घरों में ही बहुत खुश थे। दूध लेकर एक औरत ये देखो बारिश के टाइम पर इस तरह का भी पहनावा तो हुआ करता था। ये देखो अब यहाँ पर भरतनाट्यम, यक्षगान, कथक सारी ये मूर्तियाँ जो दिखाई पड़ी है वो पुराने ज़माने से है नृत्य, आज का नहीं है, तब से है ये। यहाँ पर खास पौधों का ख्याल रखा गया है। मूर्ति के साथ साथ बड़े बड़े पेड़, नेचर का यहाँ पर बहुत योगदान है, दिखाई पड़ती है पीछे से। मूर्ति के पीछे से भी कितना अच्छा नेचर, जो पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए गए बिल्कुल ही ये मच्छी मारी का है कुछ, इसके पीछे से समुंदर किनारे है, दिखाई पड़ता है वहाँ से। खास त्योहारों पर भी इस तरह का एक आभूषण होता था। पैरों में लकड़ी बांधे हुए इंसान मतलब मूर्ति है ये। और इस तरह का भी उनका पहनावा, उनका ये बच्चा और माँ बहुत प्यारा सा। जो इन्होंने बनाया उन कलाकारों को मेरा सलाम। ये लेडीज़, ये औरतें अपने ही धुन में मस्त है। खास करके कुछ अलग उनका त्यौहार होता था, इस तरह का एक उनका वो एक मनोरंजन समझ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े आकाश चूमने वाले पेड़ पौधे। ये जो सब पत्थरों से बना है यहाँ कुछ। बहुत ही
बड़ा ये है, लेकिन उस वक्त हमें भी अब वक्त नहीं है ये मूर्तियाँ वापस आना है फिर भी गोवा, इसीलिए हमने सब कुछ नहीं देखा, थोड़ा तो हो गया, शाम होने को आई, इसलिए मुझे वापस आना पड़ेगा उसी जगह जहाँ पर हमने शुरुआत किया था। ये है गार्डन, वो स्टार्टिंग में है और है मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ जाने के लिए। बहुत ही प्यारा और अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव रहा रॉक गार्डन कारवार कर्नाटका। स्टेटस भी atlam ka na pong gap ta ka.